नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के मंगलवार को हल्द्वानी तहसील कार्यालय में हुए निरीक्षण के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक किसी के पास लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं थी। कमिश्नर द्वारा पूछे गए सवालों पर सभी अधिकारी एक दूसरे को चेहरा देखते नजर आए। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की पार्किंग व्यवस्था, गंदगी और शौचालय की खराब स्थिति पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताई और तुरंत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जब वो कोर्ट रूम पहुंचे तो लंबित मामलों 133 के प्रकरण और बकायेदारों की सूची की जानकारी मांगी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि 3 महीने के भीतर तहसील में लंबित पड़े सभी मामलों का निस्तारण किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है। और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये SK के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे आम पब्लिक का रोज़ वास्ता पड़ता है। इसकी समय समय पे चेकिंग होनी आवश्यक है और यहाँ की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। अनावश्यक विलम्ब कहीं पे नहीं होना चाहिए। एक जो यहाँ पे ठीक स्टेटस था वो वसूली का था, जो कि संतोषजनक पाई गई। और जो म्यूटेशन केसेस के मामले हैं उसमें कुछ खामियां हैं, जैसे एक तो नोटशीट में नहीं लिखा जा रहा है कि पत्रावली वर्तमान में चल रही है, क्यों चल रही है। लेकिन ओवरऑल निस्तारण ठीक है। जो 3 साल से पुराने मामले 5 हैं, तो उसमें निर्देश दिए गए यहाँ पे तहसीलदार हल्द्वानी को कि अगले 3 महीने में उनको छोटी डेट देते हुए डिसाइड करें। एक और गंभीर मामला जो यहाँ पे कुछ सम्मानित अधिवक्तागण मुझे मिले थे, उनके द्वारा कहा गया कि बहुत से मामले ऐसे SDM कोर्ट के हैं 176 के, क्योंकि बंटवारे के मामले होते हैं, जिसमें कि कुर्रे बनाने के आदेश बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तो उसमें SDM हल्द्वानी को आज मैं रिटर्न में डायरेक्शंस दे रहा हूँ, और इसमें SDM न्यायिक जो कि लाल कुआं की SDM अभी हैं, उनको भी निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी मामले जहाँ पे कुर्रे बनाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उसके बावजूद कुर्रे नहीं बनाए गए हैं, उनकी सूची शनिवार को लेके मुझे दिखाएं। और इसमें अगर कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो उसमें कार्रवाई भी की जाए। देखिए, अब तो जो वर्तमान तहसील है इसको तो शिफ्ट होने का प्रस्ताव है और एक बहुत ही मॉडर्न रूम हम लोग बनाने वाले हैं। उस पर काम चल रहा है, तो उसकी DPR इसकी ADB की ओर से हो गई है, टेंडर्स भी हुए हैं, कार्रवाई गतिमान। तो वहीं तहसील में निरीक्षण के दौरान शिकायत मिलने पर कमिश्नर ने तहसीलदार के साथ उत्तर उजाला स्थित कानूनगो अशरफ अली के घर का निरीक्षण किया, जहां फाइलों और रजिस्टरों का बड़ा जखीरा मिला। जांच में सामने आया कि कानूनगो दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखता था और मौके पर जाने के बजाय घर बैठकर रिपोर्ट लगाता था। छापेमारी में सामने आया कि कानूनगो अशरफ अली पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। इस घटना ने तहसील प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कमिश्नर ने जिलाधिकारी को इस मामले की प्रशासनिक जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए, मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था, और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले आम पब्लिक का रोज वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है, और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट संकेत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो SK हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई हैं। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं, और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखे हुए हैं। और जो मूल रजिस्टर है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए
डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दूंगा। सर, तहसील प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में इन सब में? जब डीएम नैनीताल जांच इसमें करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जांच होगी। इसमें अगर कोई और भी दोषी होगा तो डेफिनेटली उस पर अनुशासनिक कार्रवाई। धन्यवाद। फिलहाल खास कर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।